हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विद एसके सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास क्रमिक रूप से यूरोप के विभिन्न देशों में कैसे फैला और उसका प्रभाव विभिन्न देशों पर कैसे पड़ा। इसी क्रम में जर्मनी का एकीकरण हम देखेंगे। आइए देखते हैं। आपको पहले बताया गया कि फ्रांस की क्रांति के बाद जब फ्रांस की सत्ता नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आई तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के मैदान में पराजित हुआ और नेपोलियन की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने जो एक समझौता किया, एक संधि किया, जिसको वियना कांग्रेस कहा गया, उस वियना कांग्रेस के द्वारा जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। जर्मनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और यह 39 राज्यों का एक समूह हो गया। इन 39 राज्यों में इसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया हुआ और उपाध्यक्ष प्रसा हुआ। यह बात जर्मनी के क्रांतिकारियों को सहन नहीं हुई और वहां के छात्रों ने और क्रांतिकारियों ने मिलकर के वर्सेनशेफ्ट नामक एक संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य जन जागरण करना था, लोगों के भीतर राष्ट्रवाद का विचार पैदा करना था। और यह वर्सेनशेफ्ट संस्था जो थी जन आंदोलन कर रही थी समाज में। यह बात विलियम प्रथम को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने वर्सेनशेफ्ट नामक संगठन को भंग कर दिया, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और साथ ही साथ विलियम प्रथम ने वहां के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलकर 1830 से 1848 के बीच जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, फ्रांस के प्रभाव में आकर के जर्मनी के लोगों ने भी जन आंदोलन का एक माहौल तैयार किया और उसमें यह मांग की गई कि हम जर्मनी के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे और उसके लिए 522 सदस्यों को बुलाया गया। एक बैठक हुई और उस बैठक में प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसको सारे जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। लेकिन फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। उसने जर्मनी का सम्राट बनना स्वीकार नहीं किया। तो यदि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जर्मनी का सम्राट उस समय बन गया होता तो शायद जर्मनी का एकीकरण उसी समय हो गया होता, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। आगे चलकर 1858 ईस्वी में विलियम की स्थिति खराब हुई, उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसके भाई विलियम प्रशा का शासक नियुक्त हुआ और उसने 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर नियुक्त किया, अर्थात बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री बना।
और बिस्मार्क के ही नेतृत्व में प्रशा का एकीकरण प्रारंभ हुआ। बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हुआ। विलियम ने बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बना दिया। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क बड़ा एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। उसने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाह रहा था, जर्मनी को संगठित करना चाह रहा था कि जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। उसके जो विभिन्न छोटे छोटे राज्य बिखरे हुए हैं, उन राज्यों को एक करके उसे शक्तिशाली बनाया जाए। तो जिसमें बिस्मार्क 3 महत्वपूर्ण युद्धों के द्वारा जर्मनी को एकीकृत करता है, जिसमें पहला युद्ध है डेनमार्क का युद्ध। डेनमार्क के साथ बिस्मार्क का युद्ध क्यों हुआ? इसलिए कि स्लेस्विग और हॉल्स्टीन दो ऐसे क्षेत्र थे, दो ऐसे प्रदेश थे जो डेनमार्क के बीच में आते थे और इस पर डेनमार्क का प्रभुत्व था। डेनमार्क चाह रहा था कि क्षेत्रों को हम अपने में मिला लें, लेकिन प्रशा यह नहीं चाह रहा था। प्रशा और ऑस्ट्रिया की भी निगाहें हॉल्स्टीन और श्लेस्विग पर टिकी हुई थी। वो भी चाह रहे थे कि इन क्षेत्रों को हम अपने में मिला लें, जिसके कारण 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेनाएं डेनमार्क के साथ युद्ध की और उसमें डेनमार्क पराजित हुआ, जिसमें वियना संधि के अनुसार हॉल्स्टीन तथा लावेनबर्ग ऑस्ट्रिया एवं प्रशा को मिला हुआ था। बाद में डेनमार्क से युद्ध हो जाने के बाद गेस्टाइन समझौते के अनुसार हॉल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ और स्लेस्विग पर तथा लावेनबर्ग पर प्रशा का अधिकार हुआ, क्योंकि प्रशा का अधिकार स्लेस्विग और लावेनबर्ग पर हो जाने से उसे कील बंदरगाह तक पहुंचने में आसानी हो गई। कील बंदरगाह पर उसका अधिकार हो गया। यह बात ऑस्ट्रिया को अच्छी नहीं लगी। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगा कि हम कम क्षेत्रों पर अधिकार कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच संबंधों में खटास पैदा हो गई और उसकी परिणति ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध के साथ हुआ, जिसमें 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया का जिन क्षेत्रों पर अधिकार था उस पर प्रशा का अधिकार हो गया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया का नियंत्रण जर्मनी के उन सभी क्षेत्रों से धीरे धीरे समाप्त हो गया जिस पर उसका नियंत्रण था। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय के साथ जर्मनी के एकीकरण का मार्ग और अधिक प्रशस्त हुआ। आगे चल करके प्रशा और फ्रांस का युद्ध हुआ। फ्रांस की निगाहें जर्मनी के क्षेत्रों पर लगी रहती थी, तो जिसके कारण दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ और इसे 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा संपन्न किया गया। फ्रैंकफर्ट की संधि के अनुसार विलियम प्रथम को संपूर्ण जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया और जर्मनी का एकीकरण क्रमिक रूप से इसके सभी चरण संपन्न हुए।